370 का होना का मतलब भारत को जोड़ने में एक जो कमी रह गई थी सरदार पटेल की, उस समय सरदार पटेल जो काम नहीं पूरा कर पाए थे और पंडित नेहरू के हाथों में छोड़ने का पाप भारत भुगत रहा था, रोज भुगत रहा था, रोज अंदर से मर रहा था, उसको नरेंद्र मोदी ने साफ किया और पूरी दुनिया की ताकतें नजर गड़ाए हुए रखी, पूरी दुनिया की ताकतें चीखती रहीं, इसके बावजूद भी क्या, जिस काम को करने का साहस, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई ये करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जिस काम को हाथ में लेने की किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों लिया। और ये देखेंगे तो एक नहीं है, राम मंदिर पर कहेंगे कि कोई कांग्रेस की सरकारें होती तो क्या राम मंदिर हो जाता? बिल्कुल नहीं होता। भोजशाला की जो चीजें हो रही हैं क्या हो जाता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस के इकोसिस्टम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कोalition की सरकार बनी थी, वो तोड़ नहीं पाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उस इकोसिस्टम को बहुत हद तक तोड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरा का खत्म हो गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पत्रकारिता हो। हम सब जानते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो कोई एक टेलीविजन चैनल दिया करता था, 2 टेलीविजन चैनल दिया करता था। हमारा सर्टिफिकेट जो है वो बुद्धिजीवी होने का और सेकुलर होने का प्रमाण पत्र जो होते हैं 1-2 अखबार दिया करते थे। ये सारे मिथक को नरेंद्र मोदी ने तोड़ डाला है। सर, अभी ये 370 पर एक बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने रिस्क वाली जो बात की, नरेंद्र मोदी ने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो पूरी तरीके से अभी उपयोग में ली ही नहीं गई है। मैं इतना मतलब जोखिम ले सकता हूं किसी बड़े काम के लिए। जैसे 370 है, आपने फैसला कर लिया, आपकी विचारधारा से जुड़ा मामला था कि 370 हटाना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, जैसे उस वक्त किसी ने कहा था कि भाई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई, तो ये वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि नहीं कर दो कुछ नहीं, और एक गोली नहीं चली। एक वाकया बताता हूं और ये दर्शकों के लिए वो शेयर कर रहा हूं कि हम लोग 370 और 35A जब कोई नहीं जानता था, 2014 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर दिया था सिलेबस में। और एक बार हम लोग कहीं बैठे हुए थे, अरुण जेटली जी ने आया, कहा 370 नहीं है, 35 सबसे बड़ा ये है, इस पर काम करो, तुम लोग इस पर काम करो। तो हमको लगता था ये कोर्ट में जाते जाते पता नहीं कब होगा, क्या जब तक ये पॉलिटिकल निर्णय नहीं होगा। और हम लोग बार बार कहते थे अब तो सरकार आई है, अब क्यों नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है। आपको याद होगा निर्णय लिया, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसे जो भी निर्णय हो जो भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए थे, वे सारे फैसले 2019 के चुनाव के बाद हो रहे हैं। जीतते ही आपने देखा कि जो है वो राम मंदिर का निर्माण की तरफ आगे बात बढ़ गई। और आपको ध्यान में होगा कि राम मंदिर के निर्माण पर इस देश में बहुत उथल पुथल मची हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल रह गई और राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना। बहुत चीजें ऐसी हैं जो उसको उथल पुथल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इसके बीच में हो रहा था। क्यों? वैसे आपने कहा तो ठीक है, लेकिन क्यों पहले 5 साल में क्यों नहीं, 19 के बाद क्यों हुए सारे काम? पहले इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना, आते ही अनस्टेबल नहीं कर देना है। पहले उन्होंने आकर के जैसे संस्थाओं पर आप जाते हैं, कहते हैं ना, अपने आप को पहले मजबूत करते हैं, आधार। 5 साल तक उन्होंने अपने आप को मजबूत करा। जो विजय जी कह रहे थे ना, दिल्ली का लुटियन जोन का, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका नाम जिक्र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो भी सम्माननीय है और वो एक पूरे एक गिरोह के तौर पर वो काम कर करके, और वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के पांव यहां पर इतना जम जाए कि वो इतने ताकतवर हो। लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने, ऐसा नहीं कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का मतलब है फैसले मैं करूंगा। अरे ये भी फिर बड़ी मतलब उनकी तारीफ की बात है
कि भाई आपने जैसा कहा पहले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उथल पुथल ज्यादा मचे। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कोई आता तो ये सोचता, अरे मौका मिला है, फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, पहली बार आई है, कर डालो इसमें जो करना है। इसका मतलब उनको ये भरोसा भी था कि आए हैं, अभी कहीं जा भी नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी है लंबे समय तक। सौरभ जी, मैं आपको बता रहा हूं, वन लाइन सिर्फ, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बात आई थी, उन्होंने कहा कि अगली बार हम बना लेंगे। तो इसका मतलब है उस आदमी का कॉन्फिडेंस था। एक दूसरा, चुनाव के समय, ये मैं बहुत पुष्ट जानकारी आपको दे रहा हूं, चुनाव के समय अपने ऑफिशियल्स को कहा था अगला बजट की तैयारी करो। ये कौन ऐसे कर सकता है?